लेकिन हैरान तो मैं इस बात से हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी शमशान घाट में खड़े होकर जलती चिता के सामने ये कह रहे थे कि भाई सोनाली फोगाट जी कह के गई होंगी कि मेरे को वोट देना। कि आदमपुर को जाके बिश्नोई परिवार से मुक्त करवाया जाएगा, कैसे? बिश्नोई परिवार से नहीं, बिश्नोई तो और भी बहुत सारे हैं। मैं तो वही तो कह रहा हूं, अकेला बिश्नोई थोड़ी है। बिश्नोई परिवार से आदमपुर को मुक्त नहीं कराना है। बिश्नोई तो हमारे हैं, आदमपुर बिश्नोइयों का है। मैं तो कुलदीप बिश्नोई की बात कर रहा हूं, मैं बाई नेम बात। वो तो चीफ मिनिस्टर का परिवार है और बार बार वही बनता आ रहा है और वो इस बात का घमंड करता है कि देखूंगा कौन यहां से जीत कर जाएगा, ये तो मेरा है, मैं जैसे मर्जी आऊं ना आऊं। जब लोग कहते हैं कि वे तुम आते तो हो नहीं, किसी पत्रकार कल्याण मोर्चा। फिलहाल हरियाणा के योगी जी से आपकी बात करवाएंगे। आज पानीपत पहुंचे हुए हैं। योगी जी प्रणाम। प्रणाम योगी जी। प्रणाम प्रणाम। आज उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुंच गए आप। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी बाबा जी हैं और अब हरियाणा में भी बाबा जी होंगे। शहर के अंदर चर्चा चली हुई थी कि योगी जी आज पानीपत पहुंचे हुए हैं, अरे अभी से शुरू हो चुकी है। बेटा 2024 में जो रहेगा उसका तो अभी लोगों में आगाज होने जा रहा है। उससे पहले हम आदमपुर को जीतने जा रहे हैं। 2024 की तैयारी तो दूर की बात, अभी तो हम आदमपुर को जीतने जा रहे हैं। वहां से पूरे हरियाणा प्रदेश की बात छोड़िए, पूरे देश की जनता को पता चल जाएगा। एक चीफ मिनिस्टर के चुगल से, एक सबसे सुस्त नेता के चुगल से और सबसे आरामदायक जिंदगी जीने वाले नेता के चुगल से एक हल्के को छुड़ाने के लिए जनता ने कमर कसी है। इसलिए जनता के कल्याण के लिए सबसे पहले जनता कल्याण मोर्चा आदमपुर से एक परिवार से मुक्ति दिलाने जा रहा है। बाबा की सरकार, बाबा की सरकार, जनता कल्याण मोर्चा जिंदाबाद। लोगों के अंदर चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के जो योगी हैं वो बुलडोजर चलाते हैं। आपकी अगर सरकार सत्ता में आती है तो आप क्या चलाएंगे? हमारी सरकार सत्ता में आती है नहीं, सरकार सत्ता में आ रही है पार्टी। हम आने के बाद हम चलाएंगे, अभियान चलाएंगे। सबकी शिक्षा होनी चाहिए, कोई अशिक्षित नहीं रहना चाहिए। हम अभियान चलाएंगे, हर घर में स्वास्थ्य लाभ पहुंचना चाहिए, कोई बीमार नहीं रहना चाहिए। हम अभियान चलाएंगे, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, ये अभियान चलाएंगे। और जो प्रशासन मिलकर लूटता है उसकी मुक्ति दिलाएंगे। हम चलाएंगे, लोगों के अंदर जागृति का अभियान चलाएंगे, समाज को बचाने का अभियान चलाएंगे, लोगों को आगे बढ़ाने का अभियान चलाएंगे और हरियाणा प्रदेश को विकास की डगर पर बढ़ाकर नंबर 1 देश में बनाने का अभियान चलाएंगे। आप कह रहे हैं कि जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता कल्याण मोर्चा, कैसे सार्थक हो पाएंगे प्रणब? बेटा क्यों नहीं होगा, एक सीधी सी बात है। जितनी पार्टियां सत्ता में आने वाली होती हैं वो सत्ता में आने से पहले अग्रीमेंट करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं, बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। इसमें तो छोटा सा तो योग है, सार्थक है। जनता का कल्याण करना है तो टोटली योजनाएं, परियोजनाएं, नीति और नीयत आपकी जनता के लिए होनी चाहिए, ना कि उद्योगपतियों के लिए होनी चाहिए, ना कि बड़ी कंपनियों के लिए होनी चाहिए। सबसे पहले अधिकार इस जनता का है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये जनता के कल्याण के लिए जनता कल्याण मोर्चा बना है और इसीलिए हमारा ये कार्य सिद्ध होगा। अच्छा, 2024 से पहले आदमपुर उपचुनाव आ रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां आपकी पार्टी की रहने वाली हैं? हमारी तैयारियां अलग से कुछ नहीं होती हैं। हम घरों में बैठकर कोई तैयारियां नहीं करते हैं। हमारा मेल मिलाप जनता से है, लोगों से है, प्यार प्रेम है, भावनाएं मिली हुई हैं। इसलिए आदमपुर से हमें बुलावा आया है और हम वहां पर चले गए हैं। अब 10-15 दिन के मात्र हमारा डेरा वहीं डलने जा रहा है। हमारी अलग कोई तैयारी नहीं है। लोगों की बहकाने की तैयारी सारी दूसरी पार्टी वाले करते हैं, लोगों को बरगलाने की तैयारी और लोग करते हैं। हम तो जनता के लोग हैं, जनता के दिल में रहते हैं, जनता को दिल में रखते हैं, संग और साथ रखते हैं, प्यार प्रेम रखते हैं। भाईचारे के बल पर हम आदमपुर में जा रहे हैं और इसी बल पर हम इस चुनाव को जीतकर 2024 का लक्ष्य रखने जा रहे हैं। वो तो चीफ मिनिस्टर का परिवार है और बार बार वही बनता आ रहा है और वो इस बात का घमंड करता है कि देखूंगा कौन यहां से जीत कर जाएगा, ये तो मेरा है, मैं जैसे मर्जी आऊं ना आऊं। जब लोग कहते हैं कि वे तुम आते तो हो नहीं, किसी पत्रकार ने पूछा, हम भी पूछते हैं, हमें जवाब दिया जा रहा है हम हल्के में आए या ना आए लेकिन वोट तो हमें ही मिलेगा।
हम संभाले ना संभाले वोट तो हमें ही मिलेगा। हमारे को लिखवाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि बाबा यहाँ नहीं आ सकते हैं, एंट्री नहीं कर सकते हैं, आओगे तो वापस नहीं जाने दिया जाएगा, क्यों आओगे, ये हमारा क्षेत्र है। हम पूछते हैं भाई क्षेत्र तुम्हारा नहीं है, ये जनता का है, लोकतंत्र की बात है, प्रजातंत्र की बात है। कोई भी आएगा जनता के लिए काम करेगा, बात करेगा, संभाल करेगा, रेख देख करेगा, जताएगा, समझाएगा, बुझाएगा, इस हल्के को आगे बढ़ाएगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं ये मेरा अधिकार है। ये कुलदीप बिश्नोई की बात कर रहा हूं मैं, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए कोई पार्टी ना उसको हराना चाहती है ना हमें जिताना चाहती है। ये जनता का मन है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के कल्याण के लिए मोर्चा बना है। इसलिए जनता हमें जिताएगी और हम सब लोग जीत कर जनता के लिए काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि आदमपुर को जाके बिश्नोई परिवार से मुक्त करवाया जाएगा, कैसे? बिश्नोई परिवार से नहीं, बिश्नोई तो और भी बहुत सारे हैं। मैं तो वही तो कह रहा हूं, अकेला बिश्नोई थोड़ी है। बिश्नोई परिवार से आदमपुर को मुक्त नहीं कराना है। बिश्नोई तो हमारे हैं, आदमपुर बिश्नोइयों का है। मैं तो कुलदीप बिश्नोई की बात कर रहा हूं, मैं बाई नेम बात कर रहा हूं। तो वो भी तो बिश्नोई हुए ना? नहीं है क्या बिश्नोई तो वो भी आदमपुर में और बिश्नोई नहीं है क्या? चुनाव तो वही लड़ेंगे सर। एक ही बिश्नोई रह गया, बार बार एक ही बिश्नोई चुनाव लड़ेगा, एक ही बिश्नोई ठेकेदार हो गया। और भी बिश्नोई बहुत हैं, आप जाकर देखिए, बात करिए, पूछ कर देखिए, बहुत बिश्नोई हैं भाई। बिश्नोइयों के खिलाफ हम नहीं हैं, बिश्नोई से मुक्त नहीं कराएंगे। बिश्नोई तो हमारे हैं, हम बिश्नोई के हैं और आदमपुर बिश्नोइयों का है। और कुलदीप को हराने में अहम भूमिका होगी बिश्नोई समाज की होगी। बिश्नोई उनसे छुटकारा पाना चाहता है। कैसे करेंगे महाराज जी? जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, ये तमाम पार्टियां हैं, उधर से जाके राजकुमार सैनी भी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में। भाई ये तो खुला मैदान पड़ा है, कोई भी आ जाए। हमने तो बाजी लगाई है, तन मन धन बाजी लगाई रे साधो, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। संत शेर और सुरमा कभी वापस नहीं मुड़ते हैं, हम तो आगे ही बढ़ते जाते हैं, हमारी डगर आगे जाएगी। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इस बार आदमपुर को एक परिवार से मुक्त कराना है, एक व्यक्ति से मुक्त कराना है। मैंने तो कई दिन पहले एक वीडियो सुनी थी, कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे थे कि भाइयों बीजेपी पर विश्वास मत करना। ये कुलदीप बिश्नोई बोल रहा था, मैं तो बड़ा हैरान हूं। अरे खुद तो उसी में बैठा है, तू बीजेपी की बुराई कर रहा है। बीजेपी तो तेरे को चीफ मिनिस्टर बनाने वाली थी, खुद बिश्नोई कह रहा है। अब फिर बीजेपी ने तेरे को टिकट देने की बात अब पता नहीं कही है कि नहीं कही, लेकिन स्वयं कहता है और उसी पार्टी के बारे में ऐसी बात कहता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक आदमी की बात कर रहा हूं कि कुलदीप बिश्नोई से, एक परिवार से इस आदमपुर को मुक्त कराना है। आपने आदमपुर की बात कर दिया तो इसमें क्योंकि सोनाली फोगाट का नाम जुड़ा हुआ है, उनकी अभी हाल फिलहाल में जो कि मृत्यु हुई है, मर्डर कहा जा रहा है, आपकी उस विषय में क्या कुछ राय है? क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्या कुछ होना चाहिए? सीबीआई जांच होने के लिए, दोषियों को सजा देने के लिए जांच होनी चाहिए। लोगों की तो जांच हो गई है, जनता की तो जांच पहले दिन हो गई थी कि सोनाली फोगाट को मरवा दिया गया है, वो तो मरवा दिया गया। अब तो सरकार ने बोल दिया, पुलिस ने बोल दिया। लेकिन हैरान तो मैं इस बात से हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी शमशान घाट में खड़े होकर जलती हुई चिता के सामने ये कह रहे थे कि भाई सोनाली फोगाट जी कह के गई होंगी कि मेरे को वोट देना। कमाल है, मैं इस बात से बड़ा हैरान हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी ये कह रहे हैं कि सोनाली फोगाट जी कहकर गई होंगी। अब ये इतना अंतर्यामी, उनको कब वो मिली थी, कब कही थी, किसने उनको बताया है कि भाई वो मरते समय इनके लिए बोल के गई? ये कौन सा कनेक्शन और कौन सी बात? हम इससे बड़े ताजुब, बड़े हैरान हैं। अरे चिता पे तो कम से कम छोड़ दो, चिता जल रही थी और कुलदीप बिश्नोई वोट मांग रहा था। इसलिए मैं तो सबसे एक ही बात कह रहा हूं, सारी पार्टियों से, सारे लोगों से, भाई इस बार इस आदमपुर को मुक्त कराना है, आदमपुर को इससे फ्री कराना है, ताकि आदमपुर का विकास हो सके, आदमपुर आगे बढ़ सके और एक व्यक्ति के चुंगल से बाहर निकल सके। इसलिए आदमपुर हमारा भी है, हमारा भी आपसी भाईचारा है, प्रेम है, कोई दूसरा प्रदेश, दूसरा देश नहीं है। हम वहां पर पहुंच गए हैं, हम वहां पर काम कर रहे हैं। आप 2024 की बात कर रहे थे, मैं तो आपको अभी बता रहा हूं कि ये चुनाव जीतने हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी जो है कि ज्वाइन आज पार्टी सतीश आर्य जी हैं, आर्य बता दीजिए आज क्या सोच करके पार्टी को ज्वाइन किया? नमस्कार जी, मैंने ये सोच के कि हमारा जो हरियाणा में जो पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं
और जो हमारे हरियाणा का विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा। आज हमारी जनता एक ठगा सा महसूस कर रही है। तो एक हमारी बीच में एक आशा की किरण हमारे बाबा जी आए हैं, जो हमारे जनता को सही दिशा में लेके जाएंगे, जनता के भलाई का काम करेंगे। और मेरी मन की यही इच्छा है कि बाबा जी हमारे समाज का भलाई करें और आगे आएँ, और हमारे जो हरियाणा प्रदेश है जो लूटा जा रहा है जो मौजूदा सरकार के तहत, और जितनी सरकारें आई हैं हर बार हरियाणा को लूटती गई हैं, परंतु वो ऐसा नहीं होने देंगे। हम बाबा जी को पूरा समर्थन करते हैं, उनके साथ मिलकर ही अगली सरकार में बाबा की सरकार। देखिए, लोगों का ये मानना है कि बाबा जो है सभी के साझले होते हैं और सभी के हित के लिए कार्य करेंगे। फिलहाल जो कि जसमेर जी महाराज है, जो कि जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पानीपत पहुंचे हुए हैं और पार्टी का ज्वाइनिंग का कार्य चला हुआ है। इसी को लेकर के हम भी यहाँ पहुंचे हुए थे। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।